इस्लाम ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किसी से नफ़रत करना नहीं सिखाया, चाहे वो कोई भी मज़हब में है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है। कि हमारे वो हिंदू भी हमारे भाई हैं, सिख भी हमारे भाई हैं, उनके साथ पूरा तावन होना चाहिए, उनको पूरा प्रोटोकॉल देना चाहिए और जो जिसने किया उसको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। सिख भाई हमारा एक अच्छा काम कर रहा था, भाई तुम मुसलमान हो के नहीं काम कर सके जो वो कर रहा था। कि ये हाली पाकिस्तानी कसूर नहीं है, इसके पीछे पूरी कुव्वतें जो होती हैं वही काम खराब करती हैं मुल्क के अंदर। हम हमेशा दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, अपनी गलती नहीं मानते। तरह उनकी टारगेट किलिंग कराची में की गई, फिर उस उधर से उन सिख भाई की टारगेट किलिंग करी गई, यानी निशाना ही बनाया ना उनको भी। दोनों तरफ ही टारगेट किलिंग है। इंडिया 2050 में दुनिया की ताकतवर इकानमी बनने जा रहा है, तो इंडिया, कश्मीर उनके साथ है, कश्मीर उनके साथ है, उन कश्मीर को कोई ज़रूरत है। अगर किसी ने एक इंसान का कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, यही मैंने भी पढ़ा है। और यही असल में हकीकत यही है। फिर हम जुल्म की बात करते हैं कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, फिर हम कहते हैं इंडिया में जुल्म हो रहा है। सर मतलब मैं अब थक गया हूँ इस जुल्म के चुरन को सुन सुन के। हम ना फ़लस्तीन के लिए कह सकते हैं क्योंकि हम खुद यहाँ पे जुल्म कर रहे हैं, ना कश्मीर के लिए कह सकते हैं क्योंकि हम अब खुद यहाँ पे जुल्म कर रहे हैं। मैं अब इस पे आवाज़ उठाऊंगा ना, क्योंकि मुझे भी उतनी तकलीफ है, मेरे भी वो पाकिस्तानी भाई हैं। बिल्कुल। मैं आवाज़ उठाऊंगा ना, मुझे कहेंगे आप क्यों आवाज़ उठा रहे हो, आप माइनॉरिटीज़ के लिए क्यों बात कर रहे हो। बहुत तकलीफ होती है, इंटरनेशनल तौर पर मुल्क की बेइज्जती होती है। अब माइनॉरिटीज़ का अत्याचार होगा तो भाई हम पे पहले टेररिस्ट के दाग लगते हैं, फिर दुनिया कहेगी कि वाकई ये करते हैं। कि मैं अपने बच्चे को कह रहा हूँ हिंदू दुश्मन है और यहूदी दुश्मन है। बीमार हो जाए तो डॉक्टर हिंदू से हम इलाज करवा हाँ लें। जी बिल्कुल कराएंगे। हमारे यहाँ पे बड़े बड़े उलमा कराम ने कादियानी डॉक्टरों से इलाज। जुल्म हो रहा, उधर जुल्म हो रहा, इंडिया में जुल्म हो गया, कश्मीर पे जुल्म हो गया, वो कहेंगे आप अपने हिंदूज़ को देखो, अपने सिखों को देखो, क्या करते हो आप। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूँ फैसल, और आज की वीडियो बनाते हुए मुझे काफ़ी दुख भी हो रहा है, तकलीफ़ भी हो रही है, और समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ पॉजिटिविटी की बात करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं दिन रात कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी हो, हमारे मुल्क का नाम अच्छा जाए, इमेज अच्छा जाए, लोग सुधर जाएं, लेकिन फिर इक्के दुक्के वाक़यात बीच में फिर हो जाते हैं। जैसे कि एक दिन पहले कराची में वाक़या हुआ डॉक्टर बिरबल का, टारगेट किलिंग की गई, सर में गोलियां मारी गई, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। आज फिर वाक़या हो जाता है दयाल सिंह जो कि सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनका ये हम सुन रहे हैं हर इंसान से, हर न्यूज़ में, कि रमज़ान में ख़ास तौर उन्होंने ऐसा रेट्स कम कर दी हर चीज़ों के कि उनका कहना था कि मैं जो शॉप का रेंट है वो भी अपने पास से देता हूँ, और मुस्लिम भाइयों के लिए ये वो कर रहे थे। लेकिन बीच में जो गुंडा नासिर हैं, मैं सब की नहीं बात करता, हमें क्या पता कौन कर गया, लेकिन जो भी कर गया बहुत गलत कर गया, बहुत नाम बदनाम कर गया। इसी पे हम जो है पाकिस्तानी अवाम से उनकी राय लेंगे। हमारे साथ सीनियर सिटीजन मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अब्दुल कादिर। सर क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड हैं जी। किस महकमे? PTCL से। PTCL से। सर ऐसे वाक़यात दिल को कितना चीर देते हैं? सर जी सबसे बड़ी बात है कि हम मुसलमान होने के दावेदार हैं। इस्लाम ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किसी से नफ़रत करना नहीं सिखाया, चाहे वो कोई भी मज़हब में है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया, और कुरान में उसका ज़िक्र है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। ये डॉक्टर साहब जो कराची में जिनको कत्ल टारगेट किलिंग की गई, फिर वहाँ पेशावर में सिख बरदरी के हमारे भाई को कत्ल किया गया, इंतहाई अफसोसनाक और दहशतनाक वाक़या है। मैं दर्दनाक नहीं कहूँगा, दहशतनाक वाक़या। जैसे आपने कहा कि हमारे मज़हब में अमन की, मोहब्बत की बात की गई है, तो ये लोगों ने एक अपना मज़हब क्यों साइड पे शुरू कर दिया जिसमें मार कुटाई, किसी को कत्ल करना जहाद कहला जाता है? सर जी बात असल में ये है कि पाकिस्तानी माशरा इतना पैसों के चक्कर में इतना गिर गया हुआ है कि उनको सिर्फ पैसे से मतलब है कि जैसे अब मर्जी आए पैसे। अब वो सिख भाई हमारा एक अच्छा काम कर रहा था, भाई तुम मुसलमान हो के नहीं काम कर सके जो वो कर रहा था, जो मुसलमान हो के नहीं कर पाए वो सिख भाई कर रहा था। सिख भाई कर रहा था, और हम कहते हैं जी वो काफिर है, जहन्नुम में जाएगा। यहाँ के जो हाजी हैं वो उम्रे पे जाएंगे। यहाँ पे तो हमने खुद ही बांट लिए हैं ना कि हम ये जन्नत में जाएगा, ये दोज़ख में जाएगा। ये फैसला खुदा का है। हम किसी पे कोई फतवा नहीं लगा सकते, मेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि मैं फतवा लगा दूं किसी को तू काफिर है कि तू इधर जाएगा, तू इधर ये कौन है। बिल्कुल हमें अपने सबको अपने अमाल देखना चाहिए। जिस तरह उनकी टारगेट किलिंग कराची में की गई, फिर उस उधर से उन सिख भाई की टारगेट किलिंग करी गई, यानी निशाना ही बनाया ना उनको भी। दोनों तरफ ही टारगेट किलिंग है। बिल्कुल दोनों तरफ ही टारगेट। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन बात यह है कि हुकूमत की तरफ से इन चीज़ों पे कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ है।
ना खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की तरफ से, ना कराची गवर्नमेंट की तरफ से। वो एक बस वो चल जाता है, वो जी मजम्मत कर दी, रिपोर्ट तलब कर दी। सर ऐसे तो नहीं चलेगा। 8 साल की उम्र हो गई है जब से ये मजम्मत और रिपोर्ट सुन रहा हूँ, कोई चीज़ सामने नहीं आई। सर पूरी दुनिया हमें पहले ही बुरे लफ्ज़ों में याद रखती बिल्कुल है। ऐसे ही है। जब इस तरह डॉक्टर बिरबल एक साइड पे मर्डर हो रहा होगा, एक तरफ दयाल सिंह मर्डर हो रहा होगा, तो हम मुस्लिम्स को कौन अच्छा समझेगा सर? फिर आपको भी तकलीफ होगी, मुझे भी तकलीफ होगी। पहली बात है, पहली बात ये है कि ये जिन लोगों ने भी ये काम किया है वो अपने आप को मुसलमान कहें ही ना तो अच्छा है, क्योंकि वो है ही नहीं। क्योंकि हमारे नबी पाक ने हमें ये नहीं सिखाया। इस्लाम में अमन मोहब्बत, हमारे मज़हब में तो ये है किसी एक की जान बचाना, पूरी इंसानियत की जान बचाना, बिल्कुल ऐसे। किसी एक को ना हक कत्ल करना, पूरी इंसानियत का कत्ल करना है, जो मैंने मज़हब पढ़ा है। अब जो इन्होंने पता नहीं शुरू कौन सा कर दिया है, ये मेरी समझ से बाहर हमारे सामने सबसे बड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है कि आपने हज़रत अमीर हमज़ा जो उनके इतने प्यारे चचा थे, उनके कातिल को माफ़ कर दिया। इससे बड़ी और क्या हो सकती है? और ये जो इन्होंने चलाया हुआ है मज़हब, ये समझ से देखें, जो भी ये दहशत, मैं तो उनको दहशतगर्दी कहूँगा। सर दहशतगर्द का कोई मज़हब होता है? कोई मज़हब नहीं है दहशतगर्द का, चाहे वो अपने वो मुसलमान का नाम है। मुसलमान को भी तो मार रहा है ना। रोज आप देखते नहीं, डकैती करने आते हैं, फायर मारते, बंदा अपनी बात मैं यही करने लगा हूँ कि डकैती में उसे नहीं पता ये मस्जिद से निकल कर बंदा आ रहा है या शक्ल से ये मुसलमान लग रहा है, लेकिन उसका क्या है कि मैंने इसे छीनना है, मैंने मुजामत की, वो मुझे गोली मार देगा। लेकिन फिर हम जुल्म की बात करते हैं कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, फिर हम कहते हैं इंडिया में जुल्म हो रहा है। सर मतलब मैं अब थक गया हूँ इस जुल्म के चुरन को सुन के। हम ना फ़लस्तीन के लिए कह सकते हैं क्योंकि हम खुद यहाँ पे जुल्म कर रहे हैं, ना कश्मीर के लिए कह सकते हैं क्योंकि हम अब खुद यहाँ पे जुल्म कर रहे हैं। मैं अब इस पे आवाज़ उठाऊंगा ना, क्योंकि मुझे भी उतनी तकलीफ है, मेरे भी वो पाकिस्तानी भाई हैं। बिल्कुल। मैं आवाज़ उठाऊंगा ना, मुझे कहेंगे आप क्यों आवाज़ उठा रहे हो, आप माइनॉरिटीज़ के लिए क्यों बात कर रहे नहीं, हो, गलत आप ये हैं, आप वो हैं। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान का आईडी कार्ड, पासपोर्ट उनको दे दिया ना, फिर वो पाकिस्तानी है। उसमें कोई हिंदू नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई दूसरे और मज़हब का नहीं, सब पाकिस्तान। बिल्कुल। तो इन्होंने किया है, हुकूमत से क्या अपील करते हैं कि उनको कितनी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए? सर मैं तो हुकूमत को कहता हूँ कि वो सरेआम फांसी लगाएं, लेकिन हमारे यहाँ पे कानून का मजाक जिस तरह उड़ाया जाता है, और ये जो जिन्होंने कानून असम्बलियों में बैठ के बनाना है, सबसे पहले वो मजाक उड़ाते हैं, वो वायलेशन करते हैं। अभी देख लें चीफ जस्टिस, मुल्क का अच्छा इम्पैक्ट नहीं जा रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहा भाई। आप किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं, आप यानी एक सऊदी अरब की मैं मिसाल देता हूँ, आप किसी दुकान में चले जाते हैं, 3 चीज़ों का पूछेंगे, पाकिस्तानी, यल्ला यल्ला यल्ला। सर तकलीफ होती है, तकलीफ भाई, इससे तकलीफ हम चाहते हैं कि हमारी इसी ऐसी बेइज्जती दुनिया में ना। बड़ी जिलालत और क्या होगी कि एक बंदा कहता निकल जा मेरी दुकान से बाहर। हरकतें ही ऐसी हैं सर, हरकतें ठीक करेंगे तो हम बेहतरी की तरफ जाएंगे ना। देखें, मैं आपको बड़ी क्लियर बात करूँ, बेशक आप इसको सेंसर कर दें, जो भी, सर हमारी हर चीज़ रियलिटी बेस्ड होती है, जेन्युइन बात, जो बात करेंगे सीधी जाएगी। हमारी गवर्नमेंट किसी काबिल नहीं है, आपके सामने है। जस्टिस नहीं दे सकते। जमान पार्क में जो कुछ हुआ यार, वो कोई कौन लोग थे, वो कोई दुश्मन थे, कोई इंडिया से आ गए थे कि क्या कुछ नहीं वहाँ पे हुआ, बाद में फिर कुछ हो रहा है। जब सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट के साथ जो कुछ हो रहा है और गवर्नमेंट कर रही है, इससे इल्ज़ाम हम हर तरह यहूदी साजिश, हाँ जी, इंडिया की साजिश, अमेरिका की साजिश कर हम खुद कर देते। यहूदी एजेंट, ये नसरानी एजेंट, ये हिंदू एजेंट। अब जो हमने हिंदू, मैं माइनॉरिटीज़ की बात करूंगा, मुझे कहेंगे रॉक एजेंट। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। कि जुल्म हुआ है, आपको कहेंगे कि आप ही किसी की। भाई मैं तो कहूँगा इतना बड़ा जुल्म हुआ है। मैं यहाँ पर अगर ये मैं एक कबाब 50 रुपए का ले रहा हूँ, अगर उधर एक सिख हिंदू ईसाई बैठकर ये कबाब 30 रुपए का बेच रहा है, तो मुझे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सर माफिया को तो नहीं ना अच्छा लगेगा, माफिया नहीं मारा होगा। तो बात है ना, जिस तरह कराची में 10 रुपए किलो उन्होंने स्टॉल लगाया, हर किस्म का फ्रूट 10 रुपए किलो। वो 4 दिन बाद माफिया इकट्ठा होकर आया, वो सारा कुछ लूट के ले गए और उन लोगों को मारा भी उन्होंने। हम डूब जाएंगे, डूबे हुए वो भाईजान। झूठ हमारे पास है, सूद हमारे पास है, गिबत हमारे पास है, बेईमानी हमारे पास है, धोखा फ्रॉड हमारे पास है। अब हमने और कितना गिरना है? ये तो अल्लाह ताला ने पता नहीं इस मुल्क पे क्या करम किया हुआ है कि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं कि यार अमन की तरफ आ जाओ, मोहब्बत की तरफ आ जाओ, लेकिन फिर दूसरे दिन कोई उठता है, किसी को मार देता है। इसमें सबसे बड़ा गंदा किरदार सियासतदानों का है।
जिन्होंने लोगों में तफरका डाल के रखा हुआ है, और तमाम मजहबी जमातों का है जिन्होंने अपनी मजहबी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी नहीं करते। मैं अगले दिन एक वीडियो की, मैंने बच्चों से पूछा कि आप फॉर एग्जांपल अपने नेबर कंट्री इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, कहते दुश्मन है हमारे। तो जो यंग जनरेशन को हम ये फीड करेंगे तो वो क्या ऊपर आके इंजीनियर बनेंगे, कौन साइंसदान बनेगा? मैं बच्चे को कह रहा हूँ कि वो दुश्मन है और मैं उनके साथ कारोबार भी कर रहा हूँ, ये कैसी बात है? डबल पुलिस ही है कि मैं अपने बच्चे को कह रहा हूँ हिंदू दुश्मन है और यहूदी दुश्मन है। बीमार हो जाए तो डॉक्टर हिंदू से हम इलाज करवा हाँ लें। जी बिल्कुल कराएंगे। हमारे यहाँ पे बड़े बड़े उलमा कराम ने कादियानी डॉक्टरों से इलाज मैसेज दे दें, कोई मैसेज दे दें, खुदारा अभी संभल जाए, अभी भी टाइम है अगर हम मैं तो संभलते ये हैं। कहता हूँ कि अल्लाह रसूल का दामन तब थाम लो भाई, नबी पाक की सुन्नत पे चलो, किसी मौलवी के पीछे ना लगो, किसी सियासतदान के पीछे ना। कुरान मजीद है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने पूरी ज़िंदगी गुजारने का, चले ज़्यादा ना पढ़ो, सूरह निसा का ही तर्जमा पढ़ लो भाई। ये पूरा इम्पैक्ट हमारा दे रहे हैं, हमारे मजहब का इम्पैक्ट ही गलत दे रहे हैं पूरी दुनिया बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये समझिएगा कि इनके मजहब में मारना है। हमारे मजहब को बदनाम कर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौबा नाउज़ुबिल्लाह जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं, ये हमारे पूरे आलम इस्लाम के लीडरों की वजह से हो रही हैं, नहीं तो किसी की जुर्रत नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर ले। आप कुछ कहना चाहते हैं इस मामले में? आप कुछ नहीं कहना चाहते? नहीं। दुख हुआ है ये जो मामला हुआ है, इस मसले में दुख हुआ है। और जो जिन्होंने किया उनको सजा होनी चाहिए। हाँ, सज़ा होनी चाहिए, ज़रूर सज़ा होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? वसीम। क्या करते हैं? बस छोटी शॉप है जूतों की। सर आज हम बिजनेसमैन से ही पूछ रहे हैं, कल भी एक वाक़या हुआ है, आज भी एक वाक़या हुआ है। कल कराची में वाक़या हुआ है, माइनॉरिटीज़ का अत्याचार हो रहा है। डॉक्टर बिरबल है, उनका मर्डर कर दिया गया है। आज जो है वो दयाल सिंह का मर्डर कर दिया गया है, और कहा जा रहा था कि रमज़ान में उन्होंने हर चीज़ सस्ती की हुई थी। सब जो है वो कह रहे थे कि जो रमज़ान में अपनी शॉप का किराया है वो भी मैं खुद पास से देता हूँ, हर चीज़ सस्ती करके। तो ये क्या हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के साथ क्या कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मेरे ख्याल से ना ये ऐसे भी हो सकता है कि जैसे मुसलमान और सिख आपस में बड़े आपस में मोहब्बत प्यार इनका पाकिस्तान के साथ है, तो शायद बाहर की रियासतें भी हो सकती है कि इनको क्लिंग करा के मुल्क में इंतशार डालना चाहते हो, कि मुल्क में हिंदू सिखों और हिंदुओं मुसलमानों को आपस में इंतशार डालना चाहते हो। ये हो सकता है कि टारगेट किलिंग बाहर के मुल्क भी कर सकते हैं कि मुल्क में इंतशार डाल जाए, ये भी तो हो सकता है। आप सर हमारे अपने बंदे इधर जो हैं वो बाइकों पे जाके मार रहे हैं। नहीं, बाइकों बंदे वो भी पैसे ही लेके करते हैं ना, जो पर रियासतें बाहर की भी हो सकती है ना, इसमें माफिया बाहर का भी हो सकता है। आप ये सोचें ना कि नेगेटिव हो जाए कि हमारे मुल्क में अगर कर रहे हैं तो हमारे बंदे तो नहीं करेंगे ना, पर वो बाहर की रियासतें करा सकती है मुल्क के अंदर इंतशार डलवाने के लिए। चले मैं फ़र्ज़ किया, मान लिया कि बाहर की रियासतें हैं, जिन्होंने मारा है वो तो अंदर के ही हैं। तो यार देखें, ऐसे हमारे जो पुलिस वाले हैं वो भी तो शहीद हुए ना, उनको भी टारगेट किलिंग किया गया ना, वो भी तो जुल्म मस्जिद धमाका जो हुआ है। हाँ। तो बात देखना, ये खाली सिखों की बात नहीं है, मुसलमान भी शहीद हो रहे हैं, सिखों का हाल भी बात कर रहा हूँ, सिख भी मर्डर हो रहे हैं, हिंदू भी मर्डर हो रहे हैं, मुस्लिम भी मर्डर। बहुत ज्यादा है। ये बाहर की ताकतें हैं जो मुल्क में इंतशार डालना चाहती हैं बस, और अपना हमारा कोई कसूर नहीं। हमारा बंदा देखे ना, इधर इतनी दुनिया घूम रही है, कोई इंतशार डाल रहा है, ये सारी हकीकत माने बाहर की रियासतें हो सकती हैं। जो फैक्ट्स बताए ना, कैसे ऐसे तो हम हर पे साजिश का इल्ज़ाम लगा दें। साजिश का बना क्या आता है कि ये बायोगंडा मुल्क में इंतशार डालना चाहते हैं बस, मुल्क में अफरा तफरी डल जाएगी तो आगे हमारा मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाता होता है। रोल तो अपना हमारा ही है ना। अब पेशावर में कोई अफगानिस्तान से तो नहीं ना कोई आके मार गया। यार कोई टारगेट किलिंग कोई भी होता है, अल्लाह करे वो पकड़े जाए, उनका पूरा बंदोबस्त किया जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे वो हिंदू भी हमारे भाई हैं, सिख भी हमारे भाई हैं, उनके साथ पूरा तावन होना चाहिए, उनको पूरा प्रोटोकॉल देना चाहिए, और जो जिसने किया उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए, पकड़ना चाहिए उनको। पकड़ना चाहिए, और उसके प्रोसीजर तक हाल ही उनको पकड़ के मार देना चाहिए, उसके पूरे प्रोसीजर तक पढ़ना चाहिए कि ये क्यों प्लानिंग की गई है, इसके पीछे हुआ जो भी हुआ है प्लानिंग के थ्रू। इसके पीछे किसका हाथ है, पूरा इसका प्रोटोकॉल होना चाहिए कि हर तहकीकात पूरी और आवाम के सामने आना चाहिए और पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। हिंदू भी जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो इंडिया में हम मुसलमान हैं ना, जो वो इंसानियत की कदर करने वाले मुसलमान होते हैं, मुसलमान ही एक दूसरे को कदर कर सकता। ये सर जो धमाके होते हैं बाद में टीटीपी उनको कबूल कर लेती है, कोई दहशतगर्द आता है तो होते तो हमारे अपने ही मुस्लिम ही हैं। वो तंजीमें पैसा लेकर कराती हैं, वो हैं तो हम ही ना, चलो पैसा लेके ही करवा ले। वही तो बात गलत हो रही ना कि लोगों के तमाम माइंड चेंज किए जाते हैं, उनको ज़हन ऐसा बढ़ाया जाता है कि वो खुद के अमल कर देते हैं। हाँ, माइंड ना चेंज करने दें यार, हमारे ही माइंड चेंज करने दें। बात है ना यही, कोई उनका शायद उनके
बच्चों को गवाह किया हो, उन्होंने क्या ऐसा किया हो, ये क्या आप हमारी सोच है। हम इंडियन फिल्में भी इंडियन फिल्में भी दिखाते हैं, ऐसे प्रोसीजर होता है कि उनके बच्चों को गवाह कर लेते हैं कि आप जैसे आप जाके ये करेंगे, हम वरना माँ को मार। पाकिस्तान में आगे कोई तीसरी ताकत गवाह कर ले। यार तीसरे ताकत कुछ भी कर सकती है, ताकतें ही होती हैं जो। कौन कोई किस शक किस पे है? यार शक किसी पे नहीं कर सकते, इंसान किस पे शक कर सकता है। मुल्क को डिफॉल्ट होने से, मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए हमें सिखों और हिंदुओं का ताउन करना चाहिए कि ये हाल पाकिस्तानी कसूर नहीं है, इसके पीछे पूरी कुव्वतें जो होती हैं वही काम खराब करती हैं मुल्क के अंदर। हम हमेशा दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, अपनी गलती नहीं मानते। इल्ज़ाम की बात देखो ना, इधर इतनी दुनिया घूम रही है, कोई हिंदू भी होगा, काफिर भी, हर चीज़ हो, बीच में सिख भी होंगे। इतने सिख हमारे यात्री इधर आते हैं, हिंदुस्तान से आते हैं, हमने उनको नहीं आया था। लाहौर में इतने यात्री आते हैं। मैं सब की नहीं बात कर रहा कि सब इसमें इन्वॉल्व है। सब आम अगर कोई एक करता है तो इल्ज़ाम तो सब पे आ जाता है। आम सब घूमते होते हैं, इल्ज़ाम की बात यही तो बात करते हैं ना। इतनी कम्युनिटी आती है, लंदन आते हैं, लंदन के सिख भी आते हैं, इंडिया से भी सिख आते हैं, हिंदू भी आते हैं। हम उनकी इतनी ऑनर करते हैं, वेलकम करते हैं उनसे। अच्छी चीज़ है, करते हैं, बहुत अच्छी चीज़। पिक भी उतारते हैं, तस्वीरें भी उतारते हैं, हम तो मोहब्बत करते जो नहीं करते, जो इस तरह जुल्म कर देते हैं, उनको सजा तो होनी चाहिए। वही तो पुलिस की गलत है ना, जो उन बंदों को उनको भग के उनको निस्बत मजबूत करना चाहिए और उनके पीछे जो ताकतें हैं उनको भगना चाहिए, सामने लाना चाहिए। बेशक उनको सामने लाना चाहिए। यहाँ पे हालात ख़राब हैं, मईशत के हालात ख़राब हैं, पॉलिटिकल हालात ख़राब हैं। वात ही साथ जो है ना वो दूसरी भी बड़ी बुरी खबरें आ रही हैं। कल कराची से खबर आई है कि डॉक्टर बिरबल जो है हिंदू डॉक्टर थे, उनका मर्डर कर दिया गया। आज खबर आ रही है कि पेशावर में जो है एक सिख भाई का मर्डर कर दिया गया। अब ये क्या कह रहे हैं, उनका ये भी कहना था कि जो सिख भाई हैं वो रमज़ान में सस्ती चीज़ें अपने स्टोर पर लगा रहे थे, हो सकता है कोई माफिया पड़ गया हो, क्या होगा। क्या इन तरह के वाक़यात पाकिस्तान की बदनामी नहीं बनते? पाकिस्तान की बदनामी इस तरह देखें ना, ये तो पूरी मतलब दुनिया में इस तरह का काम हो रहा है। अगर पाकिस्तान में सिर्फ आप हाईलाइट करेंगे तो फिर तो मसला है। इस तरह मामला ज़्यादा यहाँ पे ही हो रहा है, ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। देखें इसमें ना ज़ातियात बहुत ज़्यादा अमल दखल होती हैं, जिसको हम मामला ज़ाती होता है, लेकिन हम मजहबी की बेस पर या किसी पॉलिटिकल बेस पर हम उसको ना बड़ा करके बता देते हैं। तो ये जो होता है ये गलत होता है, बिल्कुल गलत होता है, सज़ा होनी चाहिए जो मैं आपको बताता हूँ। मैं सियालकोट से हूँ बेसिकली। तो हुआ इस तरह के सियालकोट में एक सानिया हुआ था जी चलें जी। अच्छा, तो सियालकोट में वो सानिया हुआ था, तो उसकी वजह जो था ना वो बिल्कुल ज़ातियात थी। हम मतलब ज़ाती तौर पर मैं उस वाक़े को जानता हूँ। तो वो श्रीलंकन वाले वाक़ये की आप जी बिल्कुल मैं वैसे बताना चाह रहा। तो वो वाक़या हुआ, वो श्रीलंका एक मर्डर हो गया। तो जो मर्डरर थे वो उसके अंडर काम कर रहे थे, सिर्फ वजह अपनी थी और नाम मजहब का लगा दिया। इसी तरह अमूमन हो रहा है। ये तो मजहब का गलत इस्तेमाल हो, बिल्कुल गलत इस्तेमाल हो रहा है। और हमें मजहब ये इजाज़त देता ही नहीं कि हम हमारे मजहब में तो ऐसा है ही नहीं कि हम किसी को भी कत्ल कर दें। ये हुकूमत का काम है। हमारे मजहब में तो है एक इंसान की जान लेना, पूरी इंसानियत की जान लेना। इंसानियत की जान जो हमने पढ़ा है, जो हकीकी मजहब है, पता नहीं इन लोगों ने कौन सा मजहब बना लिया। बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह है। तो मुल्क की बदनामी कितनी बनती है, तकलीफ होती है आपको भी, मुझे भी। बहुत तकलीफ होती है। इंटरनेशनल तौर पर मुल्क की बेइज्जती होती है। अब माइनॉरिटीज़ का अत्याचार होगा तो भाई हम पे पहले टेररिस्ट के दाग लगते हैं, फिर दुनिया कहेगी कि वाकई ये करते हैं। इसी तरह है, बिल्कुल दाग लगते हैं हम पर। तो इसकी वजह जो है ना, यूथ आप क्या कहें, इस तरह के वाक़यात कैसे रोक सकते हैं? इस तरह के वाक़यात किस तरह रुक सकते हैं? इस तरह के देखें जी वाक़यात, तो अगर दीन पर पूरा अमल हो ना तो इंशाल्लाह इस तरह के वाक़यात। पता नहीं दीन का बीच में मसला है या ज़ाती दुश्मनी थी या रेट कम करने की वजह थी, अब ये तो खुदा ही जानता है। लेकिन हमारे वो भी भाई हैं, सारे हमारे भाई हैं, सारे पाकिस्तानी एक दूसरे के भाई हैं, और सारी दुनिया में जितने भी इंसान हैं सभी, मैं कहता हूँ, रिश्ता है एक दूसरे के साथ। लेकिन इस तरह के वाक़यात होंगे, इस्लाम का कौन सा मज़हब? इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बदनामी का बायस तो बनेंगे। बदनामी का बायस बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। हम मिसालें देते हैं कि उधर जुल्म हो रहा, उधर जुल्म हो रहा, इंडिया में जुल्म हो गया, कश्मीर पे जुल्म हो गया। वो कहेंगे आप अपने हिंदूज़ को देखो, अपने सिखों को देखो, क्या करते हो आप लोग। देखे ना, अगर ये मामला हुकूमती तौर पर हो ना तो वो तो हुकूमती तौर पर कश्मीर पर हो रहा है, या फ़लस्तीन पर हो रहा है तो हुकूमती तौर पर हो रहा है। हमारा ये मामला था हुकूमती तौर। वो तो बड़े खुश हैं सर, कश्मीरी बड़े खुश हैं। वो कहते हैं अपने हालात देखो। अच्छा जी वो कहते हैं हमने ट्रक के आटे की लाइनों में नहीं लगना, आप अपने हिसाब से। बिल्कुल ठीक बात है। कश्मीरी क्यों करें? इंडिया 2050 में दुनिया की ताकतवर इकानमी बनने जा रहा है, तो वो इंडिया, कश्मीर उनके साथ है, कश्मीर उनके साथ है, और कश्मीर को कोई ज़रूरत है? ये तो नहीं सर। चूरन बेचते हैं 75 सालों से चूरन से बेच रहे हैं। मज़हब है, वो अपना चूरन बेच रहे हैं। जो मजहबी लीडर हैं वो अपनी चमका रहे हैं, जो सियासी हैं वो इस पर अपनी सियासत कर रहे हैं। कश्मीरियों का
कोई अगर जो दिली तौर पर फ़ायदा भी करना चाहता है ना, कोई फ़ायदा करने वाला भी नहीं, उसको आगे आने नहीं दिया। ड्रामेबाजी है सारी, चुरन है। इसी तरह बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे जो सिख भाई का मर्डर हुआ है दयाल सिंह का, और कराची में जो है डॉक्टर का मर्डर हुआ, वो हिंदू थे, तो ये इस तरह के वाक़यात जो हैं वो मुल्क की कितनी बदनामी बनते हैं? ये तो बहुत ज़्यादा बदनामी बनती है हमारे मुल्क के लिए, बहुत ज़्यादा बदनामी और शर्मिंदगी का बायस बनती है। और हमें चाहिए कि एक इंसानियत कत्ल नहीं करना चाहिए कि जिसने हमारे मज़हब में तो ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई नहीं। हमारा मज़हब कहता है कि हमने पढ़ा है इस्लाम, उसमें ऐसा कुछ